स्वागत है आप सभी का स्पेशल शो में। हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद क्या विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है और कांग्रेस गठबंधन के निशाने पर आ गई है। यह मोर्चा खोला है दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने। ममता ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है, यानी सवाल कांग्रेस पर है क्योंकि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के ही हाथ में है। ममता ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो बंगाल से ही गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। तो सवाल है कि अब तक इंडिया ब्लॉक की सबसे मुखर चेहरा रही ममता ने अचानक क्यों गठबंधन के नेतृत्व और इसके अस्तित्व पर ही एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया है। ममता के मन में आखिर चल क्या रहा है? लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को मिली बढ़त के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली शिकस्त ने क्या ममता का हौसला पस्त कर दिया है या फिर मामला कुछ और है? कहीं ममता बनर्जी इंडिया अलायंस से एग्जिट तो नहीं करना चाहती हैं? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्यों? इससे उनका फायदा क्या है? दरअसल ममता की बातों ने ये सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। तो आज हम इन सवालों की पड़ताल करेंगे क्योंकि ये देश की राजनीति की दिशा बदलने वाली खबर है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि ममता दीदी ने असल में कहा क्या है। दरअसल एक इंटरव्यू में ममता दीदी ने कहा है कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब इसे संभालने का काम मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर है। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूं? मैं बस इतना ही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा और अगर मौका मिला तो मैं इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करूंगी। मैं पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से यानी कि कोलकाता से ही संभाल सकती हूं। तो कुछ दिन पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का स्वाभाविक नेता बताया था। तो यह सब अचानक नहीं हुआ है। पार्टी के भीतर एक विचार और मंथन का सिलसिला जाहिर है पहले से चला आ रहा है। तृणमूल नेताओं का दावा है कि ममता दीदी के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। तो क्या इंडिया गठबंधन से मोहभंग के संकेत संसद के शीत सत्र के दौरान ही दिखने लगे हैं? संसद में पिछले दिनों टीएमसी ने अडानी के मुद्दे पर अलग स्टैंड लिया, यह भी हमने देखा। टीएमसी नेता संसद के बहस में शामिल होना चाहते हैं जबकि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन को जारी रखना चाहती है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का भी ममता बनर्जी को साथ मिलता नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर है कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने ममता दीदी के दावे को खारिज कर दिया है। मसूद का कहना है कि ऑल इंडिया लेवल की पार्टी होने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी गठबंधन के नैसर्गिक नेता हैं। हालांकि इस शुरुआती जंग में यूबीटी नेता संजय राउत ने कांग्रेस का पक्ष लिया है। महाराष्ट्र के एसपी नेता अबू आजमी ने साफ किया है कि वो अखिलेश यादव से इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की अपील करेंगे। तो इस तरह ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक को मैंने बनाया, मौका मिले तो मैं इसकी कमान संभालूंगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या इंडिया गठबंधन में अब दरारें साफ तौर पर दिखाई देने लगी हैं? और इससे भी बड़ा सवाल है कि ममता के मन में क्या चल रहा है। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए कि ममता के बयान के बाद किस तरह सियासी घमासान मचा है। सबसे पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं के रिएक्शंस। देखिए, इंडिया अलायंस में कौन लीडरशिप करता है, कौन कोऑर्डिनेशन करता है, किस समय में किसके हाथ में हम प्रशासनिक और लीडरशिप की बागडोर करते हैं, ये मेरे ख्याल से हमारे सीनियर लीडर जो हैं वही तय करते हैं। उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। आदरणीय ममता बनर्जी जी जिस बात को कह रही हैं उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मुद्दों की बात ज़रूर है कि जब मुद्दे संसद में उठाए जाने चाहिए थे, संभल का मुद्दा था तो केवल अडानी की बात हो रही थी। सवाल ये है कि राजनीति में मुद्दे क्या जनता से जुड़े हैं, उस बात को समझने की बड़ी आवश्यकता है। अडानी का मुद्दा निसंदेह बड़ा मुद्दा है, गंभीर विषय है, लेकिन जनता से मुद्दे कौन से कनेक्ट हैं, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी समझती है कि हम सब मिल के साथ चलेंगे, सब मिल के मुद्दों को उठाएंगे, सब मिल बैठ के इस मुद्दे का किसी को कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान भी करेंगे। जो लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो घटक दल के नेता इंडिया गठबंधन के ये तय करेंगे कि नेतृत्व कौन कर रहा। अपने अपने राज्यों में सब लोग
अगुवाई कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर हैं। बंगाल में ममता दीदी अगुवाई कर रही हैं, मजबूती के साथ खड़ी हैं, बीजेपी से लड़ रही हैं। तो कांग्रेस को नसीहत भी और इंडिया गठबंधन के दलों की अलग अलग सुर भी आपने सुने। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस मसले पर कोई टिप्पणी ही करने से फिलहाल इनकार कर दिया, जबकि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक है। सुनिए। मैंने सुना नहीं, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैंने सुना नहीं, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। और इंडिया ब्लॉक में जो अचानक ये उठापटक का दौर शुरू हुआ है, तो जाहिर है बीजेपी और एनडीए को हमले का बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी की तरफ से तंज कसते हुए कहा गया कि इंडिया ब्लॉक को सत्ता मिलने से रहा, तो इसलिए उनके नेता अब गठबंधन में शीर्ष पर बने रहने के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। इन लोगों को सबको पता हो गया कि अभी कई दशक तक जो है वो या दिल्ली की सत्ता पर के शीर्ष पर तो कोई वैकेंसी है नहीं, इसलिए जो है वो यहाँ पर ख़ानदान अनेक और ख्वाहिशें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, तो इसलिए सोच रहे हैं कि अब सत्ता के शिखर पे तो पहुँच नहीं सकते, इसलिए जो है वो गठबंधन के शिखर पे ही पहुँच जाओ, यही है पंगा। भानुमति के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रहा, कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल हैं और सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अगर एक विवेकहीन नेता राहुल गांधी के भार से पूरी तरह कांग्रेस और गठबंधन दब चुका, अब केवल व केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक लाइबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं। इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो सिर्फ अपने को बचने वाले लोग हैं, अपने बचने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं कोई इंडी गठबंधन का नामो निशान नहीं रहा। कई चुनाव आप लोगों ने देखा, महाराष्ट्र में जितना हमारा एक गठबंधन के एक सहयोगी को जितने सीटें मिले हैं, उतना पूरे महागठबंधन के लोगों को प्राप्त हुआ। इसलिए जनता में कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का, ये सिर्फ अपने बचने के लिए कर रहे हैं। तो क्या अपने गठन के साल भर के भीतर ही इंडिया गठबंधन बिखराव के कगार पर है? क्योंकि इसके संकेत तो कई मिल रहे हैं। महाराष्ट्र से भी ये संकेत आए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी ने एक अखबार में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वालों को बधाई देने वाला विज्ञापन दिया था और इसलिए हम एमवीए छोड़ रहे हैं। अबू आजमी ने कहा है कि मैं इसके बारे में अखिलेश यादव से भी बात करूंगा। असल में जिस पोस्टर का अबू आजमी ने जिक्र किया है वो दरअसल एमवीए और छोटे का ऐलान भी किया है एमवीए को। उस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद विध्वंस पर गर्व व्यक्त किया है। अबू आजमी इसी से भड़क उठे हैं, सुनिए। हम बिन बुलाए मेहमान थे, एक बार भी महाविकास आघाड़ी के कोऑर्डिनेशन में हमें बुलाया नहीं गया, लेकिन हम लोग चाहते थे कि जिस तरह से पार्लियामेंट के इलेक्शन में सब एक साथ थे, कोऑर्डिनेशन था, सब एक मंच पे जा रहे थे, उस तरह होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, इन सब में टिकटों के बंटवारे में रोज़ झगड़ा होता रहा और उसका यही रिजल्ट है, उसकी वजह यह है हारने की। और इस बयान देने से पहले अबू आजमी ने एक ट्वीट भी किया था जिसके जरिए उन्होंने इस बात को डिटेल में रखा था। लेकिन अबू आजमी का फैसला लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी का फैसला है, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा है कि समाजवादी पार्टी समझती है कि किसके साथ गठबंधन रखना है और किसके साथ नहीं रखना है, और अबू आजमी ने जो कहा है उस पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करता है। समाजवादी पार्टी समझती है कि गठबंधन किससे रहना है या नहीं रहना है,
हमें क्या करना है, इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। कोई बात अबू आज़मी साहब ने ज़रूर कही है, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने वो बात आएगी और राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि गठबंधन रहना है या नहीं रहना है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि हम सबको साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं, सब साथ चले भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, हराने के लिए। विपक्ष में हमें मौका मिला है महाराष्ट्र में, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम जो जनता के मुद्दे हैं महाराष्ट्र में उनको उठाते रहेंगे। तो इंडिया ब्लॉक को लेकर के किस तरह के खींचतान कह लीजिए आप, इसमें उठापटक का दौर कह लीजिए, दरार कह लीजिए शुरू हुआ है, उसकी तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके आगे क्या और इसके पीछे क्या, और ये खेला होवे की अगर तैयारी है तो वो क्या है। इससे जुड़े आपके सामने हम सवाल रखेंगे और जवाब लेंगे एक्सपर्ट से जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ ही पलों में। जी हां, अपने खेला से बार बार बीजेपी और एनडीए को बंगाल में धूल चटाने वाली ममता बनर्जी अब किस खेला की तैयारी में हैं? और जो बात वो कह रही हैं नेतृत्व पर सवाल उठा करके इंडिया गठबंधन के, तो समझिए कि क्या ये दरार अचानक उभर आए? बिल्कुल नहीं। यकीन मानिए कि राजनीति में आमतौर पर कुछ भी बात अचानक नहीं होती है। तो फिर अब ममता ने ये मोर्चा क्यों खोला है? तो इसके पीछे 3 संभावनाएं हो सकती हैं, इसको समझिए। संभावना नंबर 1, क्या ममता इंडिया से निराश हो चुकी हैं? लगातार जो हार पिछले दिनों में, जब से इंडिया का गठन हुआ है तब से, इस गठबंधन का तब से लेकर अब तक में 13 राज्यों में चुनाव हुए, 9 में एनडीए की जीत मिली है और 4 में केवल इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस को जीत मिली है। तो क्या निराशा है ये, या फिर क्या ममता इंडिया का नेतृत्व खुद वाकई करना चाहती हैं, इसीलिए ये बात उन्होंने कही है? या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है, क्या ममता इंडिया ब्लॉक को छोड़ना चाहती हैं? 2026 में बंगाल में चुनाव है, उसको लेकर क्या रणनीति वो बनाने में अभी से उनको लग रहा है कि एकला चलना बेहतर होगा, या इससे भी आगे कि इंडिया से तो कुछ हो नहीं पा रहा है बड़ा फेरबदल देश में, तो क्या फिर ममता एनडीए तो कहीं ज्वाइन नहीं करना चाहती हैं? अब ये संभावनाएं हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं आपको, जो हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज। तो आइए इसके बारे में समझते हैं, सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं और उन्हीं से समझते हैं जो लगातार खबरों पर नजर बनाए रखते हैं। क्योंकि मेरे साथ नवीन उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं और संजय चक्रवर्ती नेता टीएमसी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संजय जी आप ही से समझ लेते हैं ना, सीधे सीधे हाथ कंगन को आरसी, क्या इरादा है? ममता दीदी चाह क्या रही हैं, उनके मन में क्या है? देखिए, ऐसा है कि 13 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री है। हाँ। और 13 साल में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को डिफीट नहीं किया, हमको हरा नहीं पाए कभी भी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, हमेशा हमारी ही जीत रही है। तो सांप्रदायिकता की जो बीज इन्होंने पूरे देश में फैला रखा है, बंगाल को अछूता रह गया। वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के से बड़ा नेता वहां पे इनके लिए कोई भी नहीं है। तो ममता जी ने इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ये नेतृत्व दिखाता है, क्योंकि टीएमसी से जो अलग हुआ वो एकदम बेकार हो गया, जीरो हो गया, ये तय है। और लेकिन आप देखिएगा कांग्रेस के अंदर जो है, कांग्रेस के जो नेता छोड़ करके गए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज कम से कम 121 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेसी है और बीजेपी में है। अभी मैं मुख्तार अब्बास नकवी इसकी सुन रहा था कि दशकों तक जो है हम लोग नहीं आएंगे। अरे इस बार ही आपके पास जो है बहुमत नहीं है, आप दशकों की बात कर रहे हैं, आपके पास तो बहुमत अभी भी नहीं है। और मजेदार बात यह हमारे प्रधानमंत्री जी है वो अपने दल के नेता तक नहीं चले गए। संजय जी, मेरा सीधा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि ममता दीदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, तो उसमें आपको लग रहा है कि ममता दीदी को ही लीड करना चाहिए इंडिया गठबंधन को, इसलिए वो कह रही हैं कि अब मैं लीड करूंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जरूरी ये नहीं होता है कि हम एक क्षेत्रीय दल है, जरूरी होता है कि लीडरशिप क्वालिटी किसके अंदर ज्यादा होती है। ये सबसे बड़ा आपने देखा होगा, जब 2014 से पहले आडवाणी बड़े लीडर थे, उस समय नेशनल लीडर थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा किसको उस समय नरेंद्र मोदी जी को चुनाव में के लिए जीता, वो किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राजनाथ सिंह थे, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के लिए किसको चुना गया? नरेंद्र मोदी जी को। तो ये मतलब नहीं होता है कि कौन राष्ट्रीय लेवल का लीडर है, कौन जो है क्षेत्रीय लेवल का जो है, ये मतलब नहीं होता है। कौन लीड कर सकता है, कौन बीजेपी को टक्कर दे सकता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बहुत अच्छा, मैं तारीफ करता हूं। बात अभी संजय चक्रवर्ती जी कहा था एनडीए में जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं 36 का आंकड़ा है हमारे साथ। तो 36 का आंकड़े वाले जो है कभी भी एक साथ मिलते नहीं है।
नहीं, राजनीति में तो कब क्या हो जाए, अलग है, राजनीति में ऐसा भी हमने देखा है। अरे शिंदे साहब, उद्धव ठाकरे साहब गए ना यहाँ महाआघाड़ी में, तो वहां भी 36 क्या, वहां तो 72 का आंकड़ा था, वो तो और कट्टर थे। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन बहरहाल नवीन जी से मैं सवाल, फिर मैं आपके पास आता हूं। संजय जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने बड़ी साफगोई से ये साफ साफ कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ममता दीदी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है राहुल जी से, तो नेतृत्व भी इंडिया गठबंधन का ममता जी को मिले। नवीन जी, आपको सवाल मैं कुछ नहीं दूंगा, आपने सब समझ लिया, सुन लिया, टीएमसी को भी। देखिए, मेरा मानना है कि आप पहले देखिए कि इंडिया गठबंधन का गठन क्यों हुआ था। वो हुआ था पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, और सारे घटक दलों ने इस बात को क्लियर किया था कि हम लोग राष्ट्रीय राजनीति में एक साथ मिलकर लड़ेंगे, और जहां तक स्टेट के इलेक्शन है वहां पर भी विल गो आवर ओन वे। उस कंटेक्स्ट में अब देखिएगा तो अगला लोकसभा का इलेक्शन 2027 में है, और आज के दिन में प्रासंगिक ही नहीं है कि कौन उसका नेता रहेगा, क्या रहेगा। आने वाले कई दिनों सालों में कोई ऐसा इलेक्शन सामने भी नहीं आ रहा है स्टेट के जिसमें घटक दलों को एक साथ रहने की जरूरत है। बेस्ट दिल्ली का इलेक्शन है, केजरीवाल ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि हम साथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि ये इंटायर डिबेट जो है, इन ए वे इट लीड्स टू नोवेयर। इशू क्या है? इशू क्या है कि पार्लियामेंट में कौन मुद्दे उठाए जाए और कौन उस पर कंसेंसस बनाए, कौन उसको लीड करे, वहां पर इशू है। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भी कहना था कि तो वहां तो एलओपी है और विपक्ष ने चुन लिया है कि एलओपी ऑलरेडी इंडिया गठबंधन ने चुन लिया है राहुल गांधी को, तो वहां क्या सवाल है फिर इस पर? अजय जी, मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन आज के दिन में अप्रासंगिक हो चुका है, इसलिए कि सारे इसके घटक दल जो है अपनी राजनीति को परसू कर रहे हैं। लोकसभा का इलेक्शन सामने है नहीं, तो मेरा मानना है कि ये इंडिया गठबंधन जो अगला लोकसभा का इलेक्शन आएगा उस समय लीडरशिप की कोई बात होगी। आज के दिनों में हमको नहीं लगता है कि इसका कोई महत्व है। डेफिनेटली अगर अपोजिशन को जरूरत है इस गठबंधन के जगह पर कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन हो सके और मुद्दों को कौन सा उठाया जाना चाहिए, क्योंकि गलत मैसेज ये जा रहा है कि अदानी के मुद्दे पर यह बिखराव हुआ है। तो एक मैसेज जा रहा है समवेयर, आई थिंक इसका अपोजिशन की यूनिटी पर इंपैक्ट पड़ रहा है। और तो नवीन जी, मेरा एक और सवाल, ठीक है ये संसद में मुद्दे की बात आप कह रहे हैं, एक और सवाल कि जब जनवरी में मीटिंग हो रही थी इंडिया ब्लॉक बनाने को लेकर के, नीतीश कुमार उस वक्त उसमें थे, अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उनको अगुवाई करने से रोका गया। वो कोऑर्डिनेटर बनना, संयोजक बनना चाह रहे थे, जैसे खबरें आती रही, लेकिन जो भी हुआ उठापटक, कांग्रेस ने नेतृत्व छोड़ने से इनकार किया और उन्होंने गठबंधन को ही छोड़ दिया, एनडीए को अपना का दामन थाम लिया। तो क्या वही घुटन, वही स्थिति ममता महसूस कर रही हैं, जैसा कह भी रहे हैं संजय जी? आपकी बात बात है कि कांग्रेस का जो बिग ब्रदरली एटीट्यूड है वो इस गठबंधन के डेफिनेटली सामने आया है इसके ग्रोथ में। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो एक भी कांग्रेस की तरफ से प्रयास नहीं किया जाता है कि सबको साथ लेके चला जाए। अगर राहुल गांधी और या मिस्टर खड़गे इसका नेतृत्व करना चाह रहे हैं और कोई डिफरेंस क्रॉप अप होता है, आपने कभी देखा है कि राहुल गांधी या मिस्टर खड़गे कहीं लालू प्रसाद यादव या ममता बनर्जी या किसी सीनियर लीडर से जाकर मिले और थ्रेश आउट करने की कोशिश करें? दूसरा कि कभी भी हमने नहीं देखा है महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी कि एक परिवार की तरह इंडिया गठबंधन सामने आकर सारे लीडर एक मंच पर आकर लड़े, वो भी नहीं हुआ। बल्कि आपस में कंपीट करते रह गए और शायद उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ठीक है संजय जी, तो आप, अब सवाल यह है कि कांग्रेस को आपने क्वेश्चन किया है ममता दीदी ने और कहा है कि नेतृत्व मैं करने को तैयार हूं, और कांग्रेस तो नेतृत्व छोड़ने को तैयार नहीं है। यह हमने देखा है पहले भी, जब उस वक्त भी जब गठन हो रहा था नीतीश कुमार जी के संदर्भ में। फिर क्या करेंगे आप? देखिए, अभी आपने कहा था एलओपी जो है इंडिया गठबंधन ने उनको सौंपा है, ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी विपक्ष के, तो इसीलिए जो है उनको एलओपी का जो है सीट मिला हुआ है, पहली चीज। दूसरी बात ये आती है कि अभी आप कह रहे थे कि 2026 तक जो है 2029 तक अभी कोई लोकसभा का कोई चुनाव नहीं है, तो सब अपने अपनी ढपली अपना राग बजा रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्लानिंग हमेशा पहले से करनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर क्या है कि राहुल गांधी अच्छे लीडर हैं, अच्छा वक्ता है, बोलते सब कुछ है,
लेकिन कांग्रेस को भी संभालने में उनको दिक्कत है। मैंने अभी कहा कि 121 सांसद ऐसे हैं बीजेपी के अंदर जो कांग्रेस ही थे, पहली चीज। दूसरी बात देखिएगा कि इंडिया गठबंधन जब बना था, तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद हमारा पहला जो टारगेट था कि हम भोपाल में पहले रैली करें। कमलनाथ जी ने मना किया, कांग्रेस ने उसको मान लिया। राष्ट्रीय लेवल का लीडर जो है वो झुक गया और प्रदेश लेवल का लीडर जो है उसकी चल गई। इसका मतलब क्या हुआ? वही सेम राजस्थान में हुआ, गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में राजस्थान के हाथ से चला गया। वही काम छत्तीसगढ़ में हुआ। तो ये जो है अपने चीजों को संभाल नहीं पाए। कांग्रेस अपना दल को जो है ऐसे में टीएमसी के पास क्या रास्ता है, हमारे ममता जी के पास क्या रास्ता है? सुन लीजिएगा, हमारे एक्सपर्ट ने जो कहा था ना कि वो ममता बनर्जी से नहीं मिले तो शरद पवार से नहीं मिलते तो इससे नहीं मिलते, तो पहली बात तो कांग्रेस से ही नहीं मिलती। सबसे बड़ी समस्या ये है, आप एकला चलो रे, आप खुद ही आगे चल के लीड करोगे, अपने हिसाब से प्लान बनाओगे, अपने हिसाब से आप दूसरों के गठबंधन को आपको लीड करना है तो आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, ये जरूरी है। और अभी भी जैसे कि मैंने फिर कहा कि कांग्रेस ने अगर 100 सीटें हासिल की तो ये इंडिया गठबंधन के दम पे हासिल की, जहां पे किसी ना किसी पार्टी ने कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट किया है तो वो उनकी तरफ सीटें बढ़ी है। फिर हम माने कि इंडिया गठबंधन उनकी सीटें बढ़ी है। ओके संजय जी, फाइनल क्वेश्चन क्योंकि खत्म हो रहा है समय। माने हम कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है, ममता जी अब उसमें साथ नहीं है, आपकी सारी बातें ये बता रही हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन ना टूटा है और ना आगे टूटेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ कुछ साथी हमारे नए आए, कुछ पुराने साथी हमारे चले जाएं, जैसे नीतीश कुमार जी गए, आरएलडी गई, तो उनको वो गए नहीं, उनको बाकायदा खरीदा गया, उनको बाकायदा जो है डर दिखा करके उनको अपने साथ मिलाया गया। आप देखोगे वहां पे कोई भी ऐसा दल का नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होकर के बात कर सके। ठीक है संजय जी, हमारे लोकतंत्र है तो सब अपनी अपनी बात को अपनी अपनी राय रख सकते हैं। ये हमारे इंडिया गठबंधन में सबसे खास बात है। चलिए, तो मैं ये समय बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी एक सवाल आपसे कि अगर नहीं कांग्रेस मानती है नेतृत्व सौंपने के लिए ममता जी को, तो ममता जी अपनी अगुवाई में नए सिरे से इस गठबंधन को बना सकती हैं, शेप कर सकती हैं? देखिए, हमने तो जब विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, हमने अकेले लड़ा था। कांग्रेस को हम लोगों ने समझाया था, कहा भी था कि आप 2 सीटों पे लड़ लीजिए। कांग्रेस नहीं मानी और हमने अकेले चुनाव लड़ा और हम 32 सीटों पे हम लाकर जीत गए। तो इसीलिए हमें किसी गठबंधन को लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। हम कभी भी कहीं से भी खड़े होकर के जहां खड़े होंगे वहीं से हम लोग अपनी लाइन शुरू कर सकते हैं। ये ममता दीदी के अंदर ममता दीदी जहां से खड़ी होंगी लाइन वहीं से शुरू होगी। नवीन जी, मुझे इस दिलचस्प स्टेटमेंट के बाद आपके पास आना था, लेकिन वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा। मैं और मौके पर आपके साथ बैठूंगा और इसको समझूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, संजय चक्रवर्ती जी। तो 2 टूक साफ है कि क्या अब इरादा है ममता बनर्जी का या फिर टीएमसी का। जितनी बातें आपने संजय जी की सुनी और जो बातें ममता बनर्जी ने कही है, देखिए अब आने वाले दिनों में क्या शेप ले रहा है ये इंडिया गठबंधन।